बेटर टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोयन हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के ब्लड एसेंस को रिफाइन कर रहा था। इस बीच उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन फाइनली वो अपने बोन विंग्स की मदद से ब्लड एसेंस को टोटली रिफाइन कर लेता है। इसके बाद सोयन लिलियन फेंगजुजी और मुगिन से अलग हो जाते हैं। सोयन पिल टावर की ओर जा रहा है, पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा था। अब आगे इसके बाद एक पूरा पेज ही स्किप कर दिया गया है, जिसमें सोयन वर्म होल का यूज़ करके त्यांग हुआंग सिटी में एंटर कर रहा है और उसमें सोयन एक फायर सीट को रिफाइन करा, क्योंकि उसको पिछले एपिसोड के बाद टोटली स्किप कर दिया गया है। आगे एपिसोड स्टार्ट होते ही उस वर्म होल से निकलने के बाद सोयन लुकिंग की सिटी में पहुंच जाता है, त्यांग हुआंग सिटी में, जिससे वहां से स्पेस वर्म होल का यूज़ करके वो डायरेक्ट पिल रीजन में पहुंच सके। सोयन इस सिटी को देखता है जहां लोगों की भीड़ आई हुई थी। ये जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि इस जगह का स्पेस वर्म होल पिल रीजन से कनेक्ट करता था। सोयन इस जगह पर अकेला आगे बढ़ रहा था। पता चलता है कि लिलियन, जो कि सोयन के साथ आ रहा था, वो सोयन से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया था। तभी हमें लिलियन की आवाज़ सुनाई देती है, जो चिल्लाते हुए आता है, सोयन तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे अपनी न्यू पावर्स दिखा के बुली कर रहे हो? लिलियन सोयन के पास पहुंचता है, पर वो काफी ज्यादा हाफने लगता है। सोयन कहता है, लिलियन तुम बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। अगर मुझे सच में मेरी पावर्स दिखानी होती तो मैं इस वक्त अभी तुम्हारे पास सामने नहीं होता, बल्कि मैं और लुकिंग इस वक्त उसके घर में चाय पी रहे होते। अब लिलियन सोयन के साथ आ जाता है, कहता है बस करो, मेरी बात को भी तो चलने दो। वैसे ही सोयन, मैंने सुना है कि ये तियान हुआंग सिटी का वर्म होल पिल रीजन को डायरेक्टली कनेक्ट करता है और यहाँ के इस वर्म होल को लू फैमिली कंट्रोल करती है। पर एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस जगह का टू मास्टर लू फैमिली नहीं है, बल्कि ये पूरी जगह और यह वर्म होल सेंटर प्लेन के बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर आता है। सेंटर प्लेन में 3 वैलीज हैं, जिसमें से बर्निंग फ्लेम वैली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैलीज है। बर्निंग फ्लेम वैली लू फैमिली को इस रीजन का राइट और वर्म होल का राइट दी हुई है। सोयन बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसने यह नाम पहले सुन रखा था। ये उस समय को याद करने लगता है जब मास्टर यालो सोयन को बता रहे थे कि बर्निंग फ्लेम वैली के एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम का ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक है। वो टेक्निक बर्निंग फ्लेम वैली का एक सीक्रेट ट्रेजर है। तुम्हारे पास भी उस 3 मिस्टीरियस फायर टेक्निक का एक फायर पोजीशन है। वो फ्लेम है फॉलन हार्ट फ्लेम। और सोयन, अगर तुम फ्यूचर में बाकी के और 2 स्टैंड फायर गैदर कर लेते हो, तुम बर्निंग फ्लेम वैली के 3 मिस्टीरियस हेवनली फायर के उस टेक्निक को सीख सकोगे, और उसके बाद तुम्हारी बॉडी में जिस तरह की पावर आएंगी, उस पावर का कंपेरिजन तुम्हारे एंसेस्टर में से किसी की भी पावर से नहीं किया जा सकेगा। तुम उन सभी से ऊपर चले जाओगे। वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिलियन बता रहा है कि बर्निंग फ्लेम वैली का फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी माने जाते हैं। इस वक्त बर्निंग फ्लेम वैली के पास एक स्टैंड फायर है, जिसको 9 ड्रैगन थंडर फायर कहा जाता है। अब सोयन लिलियन की इन सारी बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। फिर लिलियन से कहता है, बच्चे तुम तो काफी ज्यादा जानते हो। लिलियन खुश हो जाता है, कहता है देख लिया, मैं बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हूँ। जिसके बाद सोयन के कानों में धीरे से कहता है, पर याद रखना, तुम्हारे पास जो फॉलन हार्ट फ्लेम है, तुम उसको इन लोगों के सामने यूज मत करना। अगर उन लोगों को यह पता चल गया या वो लोग पहचान गए, तुम इससे प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तभी दोस्तों उन लोगों के अगल बगल उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग बातें कर रहे हैं कि क्या तुमने सुना, आज लू फैमिली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। लगता है आज उन लोगों के हाथों से स्पेस वर्म होल का कॉन्ट्रैक्ट चैंग फैमिली के द्वारा छीन लिया जाएगा। वो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइट कर रहे हैं और इस वक्त चैंग फैमिली का पलड़ा भारी है। दूसरा पर्सन कहता है, पता नहीं क्या होगा, चैंग फैमिली लू फैमिली से स्पेस वर्म होल का कॉन्ट्रैक्ट छीन लेगी तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह से चल पाएगा। अब जैसे ही लिलियन और सोयन ये बातें सुनते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी लुकिंग की ओर जाने लगते हैं। फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को इस त्यांग हुआंग सिटी के स्पेस वर्म होल को दिखाया जाता है। यहाँ का स्पेस वर्म होल बहुत ही ज्यादा बड़ा और टोटली फंक्शन है, जिसमें लगातार बहुत सारे शिप इस पार से उस पार जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली के एक पर्सन की आवाज सुनाई देती है कि लू फैमिली और चैंग फैमिली दोनों से ही कह रहा है, जिनके पास भी एक हाई लेवल एल्केमिस्ट होगा, जो कि बाद में बर्निंग फ्लेम वैली को रिफाइन करने में मदद करेगा। आगे आने वाले सालों में स्पेस वर्म होल का कॉन्ट्रैक्ट और
मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसी फैमिली को दे दी जाएगी। इस पर्सन का नाम दोस्तों एल्डर जी हुओ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लू फैमिली जिसका हेड लू किंग, उसके पास अभी कोई भी एल्केमिस्ट नहीं है। वहीं चैंग फैमिली अपने साथ एक 6 लेवल का एल्केमिस्ट ऑलरेडी लेके आया हुआ है। वहाँ चैंग फैमिली का हेड बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर से कह रहा है, आप चिंता ना करें, हमारे साथ मास्टर जी हुओ है और ये यहाँ के पूरे 100 किलोमीटर की रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट है। जरूर ही ये बर्निंग फ्लेम वैली में आप लोगों के लिए पिल बनाने में जरूर हेल्प करेंगे। अब इसकी बातों को सुनकर लू किंग की सिस्टर गुस्साने लगती है। लू किंग उसको रोकता है, जिसके बाद लू किंग एल्डर से कहता है, एल्डर ची हुओ, आपने जो यहाँ कंडीशन रखी है ये हमारे सामने अचानक आ गया है। क्या आप हम लू फैमिली को कुछ दिनों का समय दे सकते हैं ताकि हम लोग आपके डिमांड के अकॉर्डिंग 6 ग्रेड का एल्केमिस्ट आपके लिए पेश कर पाएं। तब चैंग फैमिली का लीडर आता है, कहता है, एल्डर ची हुओ, ऐसा करने से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे हमारे चैंग फैमिली के लॉस का कोई भी परवाह नहीं है, पर इस चीज़ से जो आप लोगों का नुकसान उठाना पड़ेगा वो मैं कभी भी नहीं सह सकता हूँ। लू किंग की सिस्टर फिर गुस्साते हुए पीछे से बोलने लगती है, पर इतने कम समय में हम लोग एक 6 ग्रेड का एल्केमिस्ट कैसे ढूंढ सकते हैं? हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे ऊपर चाल चली जा रही है। लेकिन लू किंग उसको रोक देता है, जिसके बाद वो ची हुओ का आंसर का वेट करने लगता है। यहाँ पर चैंग फैमिली का लीडर हंस रहा है और वहीं एल्डर ची हुओ से ये सारी सिचुएशन देखने के बाद कहता है, जरूर समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और हमारे क्लैन के बिजनेस को देखे तो मैं और भी ज़्यादा इसमें डिले नहीं कर सकता हूँ। लू किंग, तुमने मुझे इतना रिक्वेस्ट करा, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं तुम्हें आज पूरा दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी लू फैमिली एक 6 ग्रेड एल्केमिस्ट को अपने साथ ले आए तो मैं स्पेस वर्म होल का मैनेजमेंट तुम्हारे लू फैमिली को दूंगा। अगर तुम इसमें फेल हो गए तो इसका कॉन्ट्रैक्ट चैंग फैमिली को सौंप दिया जाएगा। ची हुओ की बातों को सुनकर लू किंग और उसकी सिस्टर और पूरे लू फैमिली के लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इतना समय एक 6 ग्रेड के एल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए काफ़ी नहीं था। ये लोग घबरा रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज़ गूंजने लगती है। ये आवाज़ हमारे हीरो सेयोन की थी, जो कि उन लोगों से कह रही है कि क्या यहाँ पर एक 6 ग्रेड का एल्केमिस्ट इतना ज़्यादा रेयर है। जिसके बाद ऊपर जब वो लोग आसमान में देखते हैं तब उन्हें सोयन दिखाई देता है, जो कि अपनी दोजोंग एबिलिटी का यूज करके हवा में उनके सिर के ऊपर चल रहा है। जिसके बाद सोयन यहाँ से गायब होता है और सोयन जमीन पर लैंड करता है, पर इसमें सोयन की एनर्जी से निकलने वाले रिपल यहाँ के उड़ रहे बहुत सारे स्पेस को डगमगा देते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि सोयन कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब सभी लोग सोयन को देखकर शॉक्ड हो गए हैं, ये सोचकर कि ये बंदा एक दोजोंग लेवल का पर्सन है, जबकि इसकी एज कितनी ज़्यादा कम लग रही है। लू किंग जब सोयन की को ध्यान से देखता है, वो अपनी सिस्टर से कहने लगता है, इस लड़के को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसको पहचानता हूँ। तभी पीछे से हम लोगों को लिलियन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि लू किंग और लूफी से कहने लगता है, काफ़ी समय हो गया है हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई, तुम लोग कैसे हो, हालचाल ठीक है। जिसके बाद वो सोयन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, क्या तुम कोई मुसीबत में हो? मुझे बताओ, मैं तुरंत उसको सॉल्व कर दूंगा। अब लिलियन को देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके पास आ जाता है, कहता है, आखिर तुम यहाँ कैसे चले आए? यहाँ पर वो लोग लिलियन को वेलकम कर रहे थे। तभी सोयन भी उनके पास आ जाता है। सोयन लू किंग और लूफी से कहता है, दोस्तों बहुत समय हो गया है हम लोगों को एक दूसरे से नहीं मिले। अब लू किंग जब सोयन को सामने से देखता है, उसकी आवाज़ सुनता है, तो वो तुरंत पहचान जाता है कि ये तो उसका दोस्त सोयन है। अब वो एक्साइटेड होकर उसका नाम बोलने ही वाला था, लेकिन लिलियन उसको रोकता है, कहता है, रुक जाओ, हाँ तुम जो सोच रहे हो वही है, पर अभी अभी इसने विल लाइटिंग पवेलियन को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से हराकर काफ़ी ज़्यादा ऑफरेंड कर दिया है। इसी वजह से अभी इसकी आइडेंटिटी छुपी हुई रहे वही ज़्यादा बेहतर होगा। लूफी भी सोयन को देखकर पहचान गई है। वो खुश हो रही है कि सोयन एक दोजोंग लेवल पर पहुंच गया है। लूफी शर्माते हुए सोयन का वेलकम करती है। तभी लू किंग खुश होकर सोयन का शोल्डर थपथपाते हुए कहता है, लड़के तुम तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लिए हो, इतनी जल्दी दोजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू, कमाल है। सोयन भी लू किंग को कहता है। उसे भी समझ में आ जाता है कि लू किंग का लेवल इस वक्त 7 स्टार दाहुवांग पर है। यह भी इस सेंटर प्लेन में कोई ख़राब लेवल नहीं है। सोयन भी कहता है, मैं देख सकता हूँ तुम भी 7 स्टार दाहुवांग हो, तुमने भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की करी है। वैसे तुमने इस लिलियन को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। अब लिलियन ये बात सुनकर पीछे से हंसते हुए आता है, तुम लोग मुझे क्यों तोड़ रहे हो, मैं भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन तभी पीछे से चैंग फैमिली का लीडर उन लोगों से कहने लगता है, ये इतना छोटा सा यंग दोजोंग, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पता नहीं कौन आ गया। ये बात कहकर वो सोयन का मजाक उड़ा रहा है। सोयन जिसके बाद लू किंग से कहता है, लू किंग
तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, पर लुकिंग सोयन को, जो कि उसका गेस्ट है जो अभी अभी आया है, उसको तकलीफ में नहीं डालना चाहता, इसीलिए कहता है कोई बात नहीं, मैं इसको फिगर आउट कर लूँगा। तुम अभी अभी त्यांगहुआंग सिटी में आए हो, ऐसा बार बार नहीं होता। सोयन, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, हमारे लिए इस प्रॉब्लम में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद सोयन मुस्कुराता है, कहता है लुकिंग, मुझसे ऐसी बातें मत करो। तुम भी मेरे साथ जैम एम्पायर में मेरी हेल्प करने के लिए ऐसे ही आ गए थे। क्या हम लोग अब दोस्त नहीं रहे? क्या उस वक्त तुम्हें कोई ट्रबल नहीं हो रही थी जो अब तुम्हें मेरी ट्रबल के बारे में बात कर रहे हो? और दोस्तों, फिर सोयन उन लोगों की ओर बढ़ता है और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।